तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो पंचायत के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव है, सरपंच के चुनाव हैं, हर कोई जो है वो अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि जैसे ही घोषणा होगी तो पता नहीं कितने उम्मीदवार जो है वो मैदान में आएंगे। गांव के अंदर से पता नहीं कितने सरपंच निकलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ये कह चुके हैं कि गांव के अंदर सरपंच के जो चुनाव है उसमें अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। लेकिन अभी शिवानी के अंदर मौजूद हूँ और एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह फरटिया ने। यहाँ अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई थी जिसके अंदर 21 और 22 का जो वार्ड नंबर है वहाँ से जिला पार्षद का जो उम्मीदवार की घोषणा होनी थी, वहाँ लोगों की सर्वसहमति से घोषणा रखी गई थी। लेकिन चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार जो है वो अब की बार एक रूल ये भी आने वाला है कि सरकारें हैं, बीजेपी पार्टी की बात करूं या कांग्रेस पार्टी की बात करूं, तो सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या यहाँ पे एक बात ये भी हुई है, क्या सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी? कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। अब जी राम राम। राम राम। कहाँ से हो जी? मंडोली है जी गाँव। मैं दिखाना चाहूँगा कि जब प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे राजवीर सिंह फरटिया अपने घोषणा कर रहे हैं अपने साथियों की, और सामने तस्वीर के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि राजवीर सिंह फरटिया उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो मंच से करने वाले हैं। उनसे एक छोटी सी बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ करना चाहेंगे, जानेंगे। और जैसे ही 21 नंबर से घोषणा हुई तो यहाँ के व्यक्तियों के खुशी के ठिकाने नहीं रहे। जैसे ही यहाँ पे घोषणा हुई 22 नंबर का हालांकि छोड़ दिया गया है क्योंकि वहाँ से ड्रा निकलना बाकी है, शायद ओबीसी की भी सीट हो सकती है। लेकिन 21 नंबर से यहाँ पे व्यक्ति की घोषणा हुई है। उन्हीं जो तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, जो आनंद मंडोली है, उनका नाम जैसे ही सुना तो यहाँ पे जो पंडाल में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन्होंने खुशी से तालियां बजा दी, मानो ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने जीत हासिल कर ली हो। उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है कि उम्मीदवार, एक ऐसा उम्मीदवार जो राजवीर सिंह फरटिया पूरे हलके के अंदर, लोहारू हलके के अंदर अपने उम्मीदवार कर रहे हैं, लेकिन एक वार्ड से सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा ताकि वहाँ की एकता बनी रहे और जो आपस में जो लोगों के अंदर मनमुटाव हो वो ना रहे। क्योंकि दो व्यक्ति बीच में आएंगे तो शायद समस्या हो सकती है। चेयरमैन साहब से भी बातचीत करेंगे क्योंकि अभी घोषणा ये भी हुई है कि शायद पार्टियां जो है वो चुनावी सिंबल हैं उनके ऊपर भी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन आगे वाला समय बताएगा। सरपंच के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव हैं, पंच के चुनाव हैं, लगभग हर चुनाव जो है वो अभी शायद इस महीने में हो जाए। घोषणा भी औपचारिक रूप से हुई नहीं है, हालांकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो जरूर हो जाएंगे। एक छोटी सी मुलाकात उनके साथ में करेंगे, आइए एक बार। तो जैसा कि तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, 21 नंबर वार्ड से जिस उम्मीदवार की घोषणा हुई है वो अभी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है और चेयरमैन साहब से भी बातचीत करेंगे। जिला पार्षद के उम्मीदवार चेयरमैन की तरफ से घोषित किया गया है। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप क्या सोच रहे थे इससे पहले, यहाँ पर जब आए थे तब क्या सोच रहे? मैं यहाँ पर राजवीर फरटिया का एक संगठन के छोटा सा कार्यकर्ता बन करके पंडाल में आया था और मेरे को ये नहीं पता था। हम सोच कर आए थे कि हम 21 नंबर वार्ड से राजवीर फरटिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 21 नंबर वार्ड की जनता चुनाव लड़ेगी और वहाँ दिन का भी नाम तय होगा। हम उनके साथ तन मन धन से सहयोग करने का काम करेंगे। किन चीजों के ऊपर मुख्य फोकस रहेगा? हमारा मुख्य फोकस होगा 21 नंबर वार्ड की जनता के विकास के लिए। हमारी जो समस्याएं होंगी उनको हम जब भी हमें 21 नंबर की जनता का जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है उसी तरह से हम उनको निभाने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि 21 नंबर वार्ड में जो भी प्रतिनिधि आपके सामने आएगा, किसी भी पार्टी से हो, तो क्या कड़ा मुकाबला हो पाएगा या आपके हिसाब से कैसा मुकाबला? हमारा मुद्दा होगा विकास का और हम राजवीर फरटिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके राजवीर फरटिया की जो प्राथमिकताएं हैं उनको आगे लेकर आएंगे और जो एक व्यवस्था परिवर्तन का जो बदलाव करना चाहते हैं हम हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन का नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं हम। हमारे जिस प्रकार शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली हाल में बम गिराकर ये संकेत दे दिया था कि अंग्रेजों अब आपको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, अब ज्यादा दिनों तक आप यहाँ नहीं रुक सकते। और आज आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ जनता ने आकर के ये संदेश दे दिया है कि व्यवस्था परिवर्तन की जो नींव है यहीं से रख दी गई है। धन्यवाद सर। अभी चेयरमैन साहब से भी बातचीत करते हैं क्योंकि अटकलें अभी लगी हुई थी कि कौन सा उम्मीदवार सामने आएगा, लेकिन चेयरमैन साहब ने उन लोगों के ऊपर ही रख दिया कि आपके बीच में से उम्मीदवार होगा जिसको आप चाहते हैं, जो आपके बीच में से होगा, आपका चहेता होगा। सभी ने मिलकर के एक ही नाम रखा। तो चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार भाई भैया साहब। उम्मीदवार घोषणा कर दी है, चुनाव में सभी लोग जो हैं वो एकदम से निकल करके आ गए हैं। तो जिला परिषद का चुनाव, उस टाइम का चुनाव जो 2009 के अंदर आपने जीता था और आज का आपने अपने तरफ से जो है वो उम्मीदवार घोषित किया है, तो कैसा लग रहा है? 2009-10 में जो मैंने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा था और शुरू में मैंने एक प्रण लिया था या भगवान से भी
प्रार्थना की थी कि अगर मैं जिला परिषद मेंबर बनता हूँ तो कोशिश करूँगा हमारे भाइयों के सहयोग से और हमारे जितने भी हल्के के जितने मौजूद लोग थे सभी ने मेरा सहयोग करा। और मेरे मन में था कि भाई जिला परिषद अध्यक्ष की हमारे आज़ादी के बाद और पंचायती राज का जो सबसे हमारा रूरल डेवलपमेंट का जो काम होता है वो जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और उसमें हमारे को कामयाबी मिली। मैं उसी रूप में दोबारा से देखना चाहता हूँ, चाहे मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आनंद जैसे भाई मेरे भाई हैं और मैं इनसे भी वही अपील करूँगा कि इनके मन में भी कहीं कोई भी डर भय नहीं होना चाहिए। आने वाला जो टाइम होगा, जिस टाइम जो भी जीत करके आएगा गवर्नमेंट बड़े बड़े लालच भी देगी, प्रलोभन भी देगी, उनको धमकाने का डराने का काम भी करेगी, लेकिन ये ऐसे नौजवान साथी जो अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, तो मैं तो इनसे एक ही उम्मीद कर सकता हूं कि जिस तरह से आज इनके ऊपर पूरे वार्ड नंबर 21 ने जो मोहर लगाई है, तो ये भी आने वाले दिनों में जब इनका नंबर आएगा तो ये भी अपनी है ना काबिलियत दिखाने का काम करेंगे और जहाँ भी इनके हक की लड़ाई की बात आएगी तो ये बड़े जोर शोर से उस आवाज़ को उठाएंगे और कंधे से कंधा मिला करके मैं तो यही कहूँगा कि हमारा साथ देंगे, पूरी जनता का साथ देंगे, जिसके माध्यम से हम जो भी गांव के रूरल के डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो हम करवाने का काम करेंगे। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा चेयरमैन साहब, सरपंच होते हैं गांव का, गांव तक सीमित होते हैं, लेकिन खास करके लोग जब जिला परिषद के चुनाव होते हैं तब सामने जाकर के वोट जरूर मांगते हैं, लेकिन शायद लोगों को भी नहीं पता कि आखिरकार जिला परिषद से कौन सा काम करवाएं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेनली क्या काम होते हैं जो जिला परिषद करता है? जिला परिषद का मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिला परिषद मेंबर का इतना रोल नहीं होता। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो जिला परिषद अध्यक्ष का होता है। अगर हमारे हल्के में 6 जो वार्ड हैं और 6 में से अगर हम सब मिल कर के 6 की संख्या बहुत होती है, टोटल 22 हैं, जिसको जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए 12 की जरूरत पड़ेगी, तो 6 तो हमारे पास हैं। अगर ये सभी इकट्ठे होते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है, पावर इनके पास आ सकती है, एक बहुत बड़ी पावर होती है, जो कि भी आधे के तकरीबन तो हमारे हल्का लोहारू में ही है। और हम उसके बाद अगर ये ताकत हमारे हाथ में होती है तो हम आगे भी लोगों से अपील कर सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं कि इतनी हमारे पास नंबर हैं कि आधे मेंबर तो हमारे पास हैं ही, 6 की ज़रूरत और पड़ेगी। वो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आएँ और जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में लोहारू जो हल्का लोहारू है उसका मैं समझता हूँ कि बहुत अहम योगदान रहेगा। तो जिस प्रकार से चेयरमैन साहब ने बताया कि जिला अध्यक्ष जो जिला परिषद चेयरमैन के रूप में जो लोहारू की जनता का अहम योगदान होता है, क्योंकि यहाँ से 6 जो जिला परिषद की सीटें हैं वो अहम भूमिका निभाएंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। एक युवा छोरा ने कमांड देने की कोशिश करी जा रही है, आपके हिसाब से मतलब कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगे। ये तो मान लिया कि अभी टाइम ऐसा हो रहा है, पहले जो पंचायत का मैं भी तो मेंबर, जिला परिषद का मेंबर भी, बीडीसी का भी बनोड़ा, तो पहले आड़ा मेरी बहुत फर्क पड़ गया। एक बार बीडीसी का मेंबर था, एक बार 21 गांव का जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, तो ये मेरा, लेकिन आज का टाइम में वो बहुत फर्क है। अगर आदमी अपने हिसाब से काम करो, दबाव तो ना करो, लोभ तो भी ना करो। आप अपना लोभ करते किसी का नुकसान हो वो भी देखो, तो ये है। तो धन्यवाद साथियों, जिस प्रकार से अपने लाइव तस्वीरों के अंदर देखा, आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे। भाई जो आनंद है उनको शुभकामनाएं हैं। आगे जी हैं, रामपत जी हैं, अनिल खिच्ची हैं। अनिल खिच्ची कौन से ये क्या ये हैं, और पहलवान जी भी आ गए हैं। पहलवान जी आने के बाद में तो ये मानो कि अब कुछ नहीं होने वाला है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, आपका जिस प्रकार से आप लोगों ने 21 नंबर वार्ड से सहमति बनाई है आनंद मंडोली से, तो क्या लगता है आपको कि आनंद मंडोली 21 नंबर वार्ड से आपके हिसाब से कितने खरे उतर पाएंगे? क्या लगता है? आनंद मंडोली चेयरमैन साहब के बहुत ही अजीज मित्र है, हमारी पूरी टीम के अजीज मित्र है, राजवीर फरटिया टीम के बहुत अजीज मित्र है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बढ़िया घर से हैं, इनकी छवि बहुत ही अच्छी है। कैसा चुनाव होने वाला है? कोई भी उम्मीदवार सामने आएगा तो कैसे देखते हैं इस चीज को? ये चुनाव 100% बहुत बढ़िया होने वाला है। ऐसी क्या जो चेयरमैन साहब ने जो कार्य किए हैं, क्या आपको लगता है कि वो चीजें काम आएंगी? वो चीज़ें बहुत काम आएंगी,
क्यों नहीं आएंगी। जो कि भाई राजवीर फटिया ने जो मुहिम चला रखी है वो बहुत काम आएंगी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। 21 नंबर वार्ड का जैसे ही नाम आया, पंडाल जो है वो एकदम से झूम उठा, तो क्या कैसे लगता है आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब की छवि बहुत अच्छी है, तो हमारा कैंडिडेट 100% विजय घोषित होगा। ये बताओगे साथ? अनिल जी क्या कहेंगे? ये राजवीर फटिया का ही चुनाव है, राजवीर सिंह फटिया का ही चुनाव है, उनके नाम पर वोट आएंगे। 21 नंबर वार्ड से हो या कोई भी लोहारों की जनता के बीच में कोई भी कैंडिडेट जाएगा तो वो राजवीर सिंह राजवीर सिंह फटिया फटिया का ही चुनाव है। का। इससे और क्या मैं तो ये दावा करता हूँ कि 6 के 6 कैंडिडेट भाई राजवीर फटिया के ही जीत के आएंगे। और ये भी इनका भी समर्पण है कि इन्होंने भी बहुत वो दिखाई चेयरमैन साहब हाँ, एक चीज ये भी लग रही थी कि आप खुद चुनाव में आने वाले हैं, तो आपने इस चीज पर कैसे सहमति मिली? हमने जो कि हम आनंद और मैं क्लासमेट है, आनंद मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, इसलिए मैंने उसके ऊपर त्याग कर दिया। हाँ। पहलवान साहब नमस्कार। हाँ जी बोलो भैया साहब, एकदम बढ़िया आपने कार्यकर्ताओं कहा। की मीटिंग रखी गई, बहुत कम अक्सर देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति किसी से सुझाव मांगे कि आप में से कौन चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि गुदगुदी हर किसी के अंदर होती है, मैं चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव लड़ूं, और त्याग क्यों नहीं करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है। लेकिन मीनू विद्वान ने त्याग कर दिया है अपने भाई के लिए और उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए कही है, तो कैसे लग रहा है? मीनू साहब की तो हम जितनी भी प्रशंसा करें जितनी भी उतनी ही थोड़ी है। इस भाई ने त्याग किया है और भाई आपके बड़े भाई का इसने नाम निकाला है। की टीम और बैल की टीम इसके साथ होगी जी और जान से। इस पर का सहमत हैं? भाई राजवीर फटिया ने जो दिया है वो सही वो विजय होगा और राजवीर फटिया की पूरी टीम उनकी तन मन धन से मदद करेगी। एक साथी और है भाई साहब। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि आज तक 6 जिला परिषद के चुनाव देख लिए, लेकिन इतनी सभा में अगर कोई माई का लाल इतनी सभा करके और ये चैलेंज करता हो कि मैं नाम अपना निकाल दूं, लेकिन इनमें सारे राजवीर फटिया की टीम बैठी थी, अपने आप को राजवीर मान रहे थे। इसलिए भाई मिन्नू ने भी त्याग कर दिया, और भी कैंडिडेट थे, लेकिन चेयरमैन ने बोल दिया था कि सभा में एक बंदा लेके आ जाओ, तीसरा कैंडिडेट भी नहीं आया। इतना त्याग, ये सिर्फ राजवीर फटिया के प्रति प्यार है। और जो काम कर रखा है राजवीर फटिया ने लोहारो हल्के में, शायद कहीं ऐसा काम होगा, और जी जान से इसके साथ काम करेंगे। और ये वादा करते हैं, इसके भिवानी जिले के 6 वार्ड हैं, सबसे बड़ी जीत 21 नंबर वार्ड से राजवीर फटिया की होगी। 2009 के चुनाव थे, जिला प्रमुख जो राजवीर सिंह फटिया बने थे। लोहारों के जनता का अहम रोल होता है, क्योंकि यहाँ से 6 तो सीटें हैं जिला परिषद की चुनी जाती हैं और जिला प्रमुख बनाने में अहम भूमिका होती है। और चेयरमैन साहब ने शब्दों के अंदर कहा है कि अब की बार भी जो जिला प्रमुख होगा, जिला प्रमुख अध्यक्ष होगा, जो यहाँ पे जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, वो भी लोहारों के बीच में से निकलेगा। तो 6 की जो सीटें हैं वो अपना अहम भूमिका निभाएगी। अगर ये 6 की 6 सीटें जो है वो एक साथ एक मत के साथ में जाएंगे तो लोहारों की जनता के लिए, लोहारों के लोगों के लिए एक बहुत ही अहम योगदान जो है वो होने वाला है। और चुनावी बिगुल जो है वो फूक चुका है। हर इसमें पूरा गांव एकजुट होके भाई साहब के यहाँ निमंत्रण पे आया था, और भाई साहब ने हमें ये बहुत बड़ी सौगात दी है जो जिला परिषद का कैंडिडेट हमें दिया है। तो एक युवा साथी हैं हमारे साथ, 2 उनसे और बातचीत करेंगे छोटी सी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। जिला परिषद का चुनाव एक युवाओं का चुनाव होता है। अक्सर युवा जो है वो रणभूमि में ऐसे तैयार होते हैं जैसे युद्ध के मैदान में जा रहे हो। तो क्या लगता है अब की बार जो राजवीर सिंह फटिया ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, आपके हिसाब से कैसा चुनाव होने वाला है? दरअसल सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ आए, आपने जो आज की सभा रही उसमें मौजूद रहकर आपने लोगों के विचार सुने। कहीं ना कहीं आपको भी एक बड़ी सभा का आज अनुभव हुआ होगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बदलती राजनीति है, ये कोई पैसे की, डंडे की, कोई जोर जबरदस्ती की राजनीति नहीं है। यहाँ राजवीर फटिया ने एक विचारों की राजनीति चलाई। यहाँ राजवीर फटिया के जितने भी सदस्य क्या मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा परिवार है। ये जिस इंसान का इतना बड़ा कुनबा हो जाए है तो कितने राम उसकी सुन लिया कर, उसकी नैया पार हो जाए। तो यहाँ पर राजवीर जी ने जो कैंडिडेट लिया है वो ना ही किसी वोटों की गिनती पर नहीं लिया, वो सिर्फ यहाँ पर लोगों ने बैठकर विचारों के लिए कि हाँ इसके विचार अच्छे हैं। ये कन्यादान मुहिम से भाई प्रभावित हुआ है चेयरमैन साहब के साथ। कहीं ना कहीं गाय जो हमारा गौशाला का जो पालन पोषण है, गाय को हम माता मानते हैं। कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट की गायों के प्रति मान सम्मान जो बुजुर्गों का रहता है, कहीं ना कहीं अधिकारों की बात करेगा।
वो कोई भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाला नहीं होगा, वो सिर्फ एक अच्छे विचारों का नेता, जो राजवीर जी ने एक जो नया चेहरा यहाँ निकाल के दिया आज आप लोगों के सामने, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे विचारों के लिए हुआ है। तो मंडोली से जो भाई को किया है, उसके सिर्फ विचारों को देखकर कि हाँ इसके विचार सामाजिक हित के हैं, जो कि समाज में बदलाव लाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज 21 वार्ड से हमारे भाई को उतारा है, और हम जो एक युवा होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। सारे युवा जितने भी हैं, नौजवान साथी हैं, वो सारे भाई के साथ हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में 6 की 6 सीटें जो हमारे लुहारू की हैं वो भाई राजवीर की झोली में होगी, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, राजवीर जहाँ वहाँ हम। इसलिए भाई की विजय पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में दोबारा आपके हाथ में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।